जीवन है और इसीलिए नदियों को जीवन दायिनी कहा गया है। और यही कारण रहा है कि प्राचीन काल में मानव सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी के पास से ही विकसित हुआ। कहने का मतलब यह है कि मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल और व्यापार करने के लिए भी जलमार्ग जैसी सुविधाएं नदियों से ही मिली। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पैसों की लालच में आज का इंसान भला कितना नीचे गिर चुका है। हम ये सब क्यों कह रहे हैं, आप भी देखिए और समझिए। इस वक्त हम पावी जेतपुर के ओरसन नदी के ब्रिज के नीचे मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिज के नीचे से जो पिलर है वो आपको नंगा दिख रहा है, पूरा का पूरा बालू निकल चुका है। हाँ, हम 2008 से हम लड़ रहे हैं और कई जगह पर जो कहाँ शिकायत किया था? हमने सब जगह चेक, मुख्य सीएम ऑफिस तक हमने शिकायत की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की है। हाँ, सभी जो लीडर्स है या पॉलिटिक लीडर है वो सभी के, वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, यहाँ का जो मतलब लोकल जो पंचायत का होता है, सबको हमने वो आवेदन पत्र दिया है, लिखित में एप्लीकेशन भी की है। लेकिन वो सब यहाँ ये जो लीज है उसमें सभी मिले हुए, वही जिम्मेदारी उनकी टकावारी में भाग चलता है और रेत खनन में मतलब टकावारी मतलब पैसे में अच्छा परसेंटेज लेते हैं। हाँ, परसेंटेज हफ्ता जो विधायक है सब अधिकारी। तो मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि उसका जो मतलब जो बांध है नर्मदा, उसके 1 किलोमीटर के एरिया में जो हमारे आदिवासी जो लोग रहते हैं उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीने का, सिंचाई का तो ठीक है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और नसवाड़ी जो गांव है, नसवाड़ी पूरा तहसील है, उसमें 20 गांव के लोग जो अपने जो पशु थे उसको खुले में छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज और, पानी की वजह से। यहाँ पर मेरे पास में जो जानकारी आई है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। जो परमिशन दिया गया है लीज पर खनन का, वो चारागाह की जो जमीन होती है उस पर भी दिया गया है, ऐसा सुन। हाँ, वो वही भी है। ये जो कनुभाई है वो सिहोत गांव से है और उसका जो गौचर होता है, मतलब जो पशु को चराने की जो जमीन होती है, उसमें परमिशन दी हुई है। दी हुई है नहीं दी हुई है हमें पता नहीं, लेकिन उसमें खनन हुआ है, वहाँ खनन हुआ। हाँ, उसमें भी खनन चल रहा है। यानी गुजरात में खनन का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा हो रहा है और ये इससे आप लोगों को खेती में और सामान्य जीवन जीने दोनों में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पूरा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने अपनी समस्याओं को बखूबी सामने रखा है। लेकिन क्या सरकार इन समस्याओं पर भी ध्यान देगी? क्योंकि जो मूल समस्या है वो पानी का है। और जो सबसे बड़ी बात एक उभर करके आ रही है वो ये भी आ रही है कि सरदार सरोवर डैम, जो कि ऐसे महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी वहां से पानी यहाँ नहीं आ रहा है। हालांकि वहां का पानी 500-600 किलोमीटर दूर तक जरूर जा रहा है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं गुजरात राज्य के छोटा उदेपुर जिले में चल रहे वैध और अवैध खनन के बारे में। यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से इंसान पैसों की लालच में अपनी माता स्वरूप जीवन प्रदायिनी ओरसन नदी का सीना चीर रहा है और उसे धीरे धीरे मौत के कगार तक पहुंचा रहा है। साथ ही पावी जेतपुर के शिहोद पंचायत क्षेत्र में सरकारी गौचर जमीन को भी नहीं बख्शा गया। वहीं शिहोद पंचायत की सरकारी गौचर जमीन, जहां पशुपालन के लिए चारागाह बनाना चाहिए था, वहां आधे जमीन पर अवैध खनन और बाकी आधे पर ईंटे का भट्टा बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सर्वे नंबर 368 की सरकारी गौचर जमीन है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इस जमीन पर खनन करने की स्वीकृति छोटा उदेपुर खान खनिज विभाग आखिर कैसे दे सकता है। वहीं जब इस बात को जानने के लिए आज की खबर के संवाददाता छोटा उदेपुर खान खनिज विभाग पहुंचे तो वहां मौजूद बूस्टर शास्त्री तनवीर सैयद ने पहले तो हमारी बात मानने से इनकार कर दिया, फिर लड़ने और झगड़ने लगा। बहुत क्लियरली है ये पूरा नेक्सस है जिसमें प्रशासन शामिल है, खनिज डिपार्टमेंट शामिल है, पुलिस शामिल रहती है, पॉलिटिशियन शामिल रहते हैं। अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। जो सत्ता में है उनको थोड़ा सोचना चाहिए और जो कलेक्टर है, पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं, उनको अपनी ड्यूटी समझना चाहिए कि ये खनन करने के लिए नहीं आए, उनका और कुछ काम। आप भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से आते हैं, इन सरकारी मंत्री और तंत्र के जरिए भी ज्यादा ये बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सभी लोग
अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार तो चल रहा है और इस भ्रष्टाचार में शायद वो लोग भी शामिल हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस भ्रष्टाचार को रोककर गुजरात सरकार के प्रति अपनी वफादारी साबित करें, लेकिन शायद उनकी वफादारी किसी और के लिए ही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।